हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन सर्कल विद कमल। और चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 हमें करना था। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। यानी सबसे पहले हमको जो है इसके लिए एक एपी तैयार करनी पड़ेगी, एक ऐसी एपी जो 7 से विभाज्य हो और 3 संख्या वाली ऐसी संख्या है जो 3 अंकों वाली संख्या है। अब 3 अंकों की संख्या, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 3 अंकों की संख्या स्टार्ट कहां से होती है। 3 अंकों की संख्या 100 से स्टार्ट हो जाती है। 101 डॉट 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 3 अंकों की संख्या कहां पे जाके समाप्त होती है? 999 में। ये तो वो संख्याएं हो गई जो 3 अंकों की संख्याएं स्टार्ट जहां से होती हैं और जहां खत्म होती है, क्योंकि इसके बाद 999 के बाद 1000 आ जाएगा जो 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो हमने वाली संख्याएं लिख ली हैं जो 3 अंकों की संख्याएं हैं, जहां से शुरू होती हैं और जहां खत्म होती है। परंतु इसमें यह भी देखना पड़ेगा कि कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य हो रही है। अब इसमें जो है 7 से ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से विभाज्य हो रही है। सबसे पहले हम 100 को डिवाइड करके देखते हैं। देखिए 7 से क्या पूर्णांक वैल्यू आ रही है, पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है। 7 एकम 7, बचा कितना यहाँ पे 3। 7 के पहाड़े में 30 नहीं आता है। इसमें देखेंगे 7 एकम 7, 7 31, 31 भी नहीं आता है। इस तरीके से हम लोग इसमें देखेंगे 7 एकम 7 बचा 3, 7 पंजे 35। देखिए 104 में देंगे तो 7 एकम 7 बचा 3, 34। 7 के पहाड़े में 34 नहीं आता। 105, 7 एकम 7 यानी यहां से बचा 3, 35, 7 पंजे 35। तो 3 अंकों की पहली संख्या वो है जो 7 से डिवाइड जाती है, 105। और दूसरी संख्या देखते हैं, अगर 106 को देखेंगे हम लोग तो 7 एकम 7, 7 के पाने में 36 नहीं आता है। यहां अगर हम लोग 7 कर दे तो 7 एकम 7, यहाँ 3, 7 के पाने में 27 नहीं आता है। यहाँ यदि हम लोग 8 कर दे तो 7 एकम 7, 3 38 नहीं आता है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 9 करके देखेंगे, 7 एकम 7 39 नहीं आता है। तो सीधा हम यहाँ से ऊपर चले जाएंगे 11, 7 एकम 7, 7 4 11, 4 41 नहीं आता है। यानी हम लोग अब देखेंगे 12, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 7 4 11, 7 संगा 42। यानी दूसरी संख्या कौन सी है 3 अंकों वाली जो 7 से डिवाइड हो रही है? 112। अब इनके बीच में हम लोग देख लेंगे कि 105 और 112 के बीच में कितने का अंतर है? 7 का। यदि हम इसमें 7 अगर जोड़ते, 7 3 10 11 12, यानी 7 का अंतर है, डिफरेंस है। मतलब 105 में हमने 7 जोड़ा तो 112, 112 में अगर 7 जोड़ देंगे तो अगली नेक्स्ट संख्या निकल जाएगी हमारी कितनी? 7 जोड़ेंगे तो 119 हो जाएगा। डॉट 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 डॉट। अब एक 999 से पीछे वाली संख्या ढूंढेंगे जो 7 से डिवाइड हो। तो क्योंकि 999 तो 7 से पूरा पूरा भागा जाएगा नहीं, भागा देके देख लो। 7 एकम 7, 8 9, 7 चौको 28, 29, 7 के पाने में 19 नहीं आता है। इसी तरीके से 998 भी नहीं जाएगा, इसमें भी हम डिवाइड करके देखेंगे। 997 भी नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ शेष बच जाएगा। हमको पूरी पूरी वैल्यू मिलनी चाहिए, तब जाके वो विभाज्य होगा उससे। 995 का हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 एकम 7, 8 9, 7 चौको 28, 29, 7 के पहाड़े में 15 नहीं आता है। 994, 7 एकम 7, 8 9, 7 चौको 28, 29, 1 बचा, 7 दूना 14। यानी 994 पीछे से 3 अंक वाली संख्या, पहली संख्या कौन सी है? 994 है जो 7 से विभाज्य हो रही है। हमारे लिए जो एपी बनी है जिससे हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, वो ये एपी है। अंक वाली कितनी संख्याएं हैं? संख्याओं का अर्थ क्या है? एन हमको फाइंड आउट करना है। क्या करना है? एन, यानी पदों की संख्या है। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इस एपी में, वो हमें ज्ञात करना है। तो एन ज्ञात करना है। दिया क्या है हमें? देखिए ए बराबर 105 दे रखा है और डी बराबर कितना आ गया? 7 आ गया, क्योंकि हमने 7 के अंतराल में इन लोगों को आगे जोड़ जोड़ के लिखा है। यानी अगर आप A2 से A1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, D इक्वल टू A2 माइनस A1, D इक्वल टू 112 माइनस A1 की वैल्यू 105, तो D की जो वैल्यू आ जाएगी वो 7 आ जाएगी।
अब देखिए हमको ए है हमारे पास, डी हमारे पास है, तो हम लोग वैल्यू किसकी निकालेंगे, ए एन भी हमारे पास है। ए एन यानी अंतिम पद 994, यानी देखेंगे ए एन ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। अब देखिए इसमें चार ही चीज होती है, 1 2 3 4 पद होते हैं, जिसमें से 3 पदों का वैल्यू हमको दे रखी है 1 2 और 3, तो फोर्थ नंबर हम लोग निकाल लेंगे। ए एन की जो वैल्यू है वो 994 है। एक और ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है -1 इंटू डी की जो वैल्यू है वो 7 है। 994 ये इधर ले लेंगे तो माइनस का 105 इक्वल टू उधर जो बचेगा वो n-1 इंटू 7 बच रहा है। इसको हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 7n हो जाएगा, -7 बन जा 7। अब इससे हम लोग इसको क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ 4 है तो एक हाथ से लेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9। यहाँ बचा 8, 8 में से 0 गया 8, यहाँ बचा 9, 9 में से 1 गया 8, यानी 8 8 9 आ गया। ये माइनस का 7 है, यहाँ प्लस का 7 ले लेंगे हम लोग, माइनस का 7 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब इनको ऐड कर लेंगे, 7 7 14 15 16 16 का 6, हासिल बचा 1, 8 और 1 9, 896 7n। अब हम लोग इसको क्या है लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हैं, 7n इक्वल टू 896। n की हमें वैल्यू निकालनी है 896 मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 21, 7 चौको 28, 7 एकम 7, 1 बचा 19 हो जाएगा, 7 दूना 14, 7 21 ज्यादा हो जाएगा, 7 दूना 14 बचा 5, 7 8 56, यानी n इक्वल टू 128। यानी n की जो वैल्यू आ गई 128 आ गई, मतलब 128 पद इसमें ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे इस एपी में। यानी 100 से लेकर 99 तक इनके बीच में 3 अंकों की 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से कर लेते हैं। 10 और 250 के बीच में, यानी हमें 10 और 250 के बीच में ऐसी संख्या निकालनी है जो 4 के गुणज हो। यानी 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है ये हमें निकालना है। कितने गुणज का अर्थ से कितने से ही समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ टर्म, यानी कितनी संख्या कितने पद है n निकालना है हमें। तो सबसे पहले उसके लिए हमें एक एपी तैयार करनी होगी जो 4 की गुणज होगी। देखिए 4 का गुणज तो 4 भी होता है, लेकिन वो 10 से नीचे है। 4 दूना 8, यानी 8 भी इसका 4 का गुणज है, बट वो क्या है 10 से छोटा है, तो इसलिए हम 2 गुणज छोड़ देंगे। इन्होंने ये बोल रखा है 10 और 250 के बीच में गुणज होने चाहिए। तो 4 तिया 12, 4 एकम 4, 8 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, डॉट 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 इस तरीके से आते जाएंगे। ये एक एपी क्रिएट कर रहे हैं हम लोग जो 4 के गुणज है। लास्ट वाली संख्या देखेंगे क्या ये 4 का गुणज है। 4 के गुणज के लिए अगर गुणज होगी तो ये डिविजिबल भी होगी 4 से। 4 संग 24 बचा 1, 4 के पारे में 10 नहीं आता है। फिर देखेंगे 249, 4 से डिवाइड हो रही क्या, 4 संग 24, 4 के पारे में अब 9 नहीं आता है। तो 248 को चेक करेंगे हम लोग, 4 संग 24, 4 दूना 8, यानी जो 250 से अगर हम देखें तो 250 से इधर से देखने में सबसे पहली जो संख्या है वो 248 है। यानी यहां से देखेंगे तो अंतिम पद हो जाएगा जो 4 का गुणज है 248। 4n हमको फाइंड आउट करना है कि इसमें टोटल कितनी संख्या है, 1 2 3। अब यहाँ पे कितनी संख्या है और एक ये हो गई 4। यहाँ कितनी संख्या है ये हमें मालूम नहीं है, इनविजिबल है। तो हमें यही ज्ञात करना है कि n टोटल है कितनी जो 4 के गुणज है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, समांतर श्रेणी का फार्मूला लगा लेंगे जिससे हमको पता लग जाएगा कि टोटल कितने पद हैं। ए की जो वैल्यू दे रखी है देखिए 12 दे रखी है। डी की वैल्यू देखिए, इनके बीच में अंतर कितने का है 4 का, इनके बीच में कितने का है 4 का। तो 4 4 का अंतर आ रहा है तो डी क्या 4 है, यानी A2 - A1 जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा। और
ए एन की वैल्यू कितनी है, लास्ट अंतिम पद है जो 4 का गुणज कितना है 248 है। इनको हम लोग क्या कर लेंगे, देखिए 1 2 3 तीन पद दे रखे, अब चौथा पद हमको एन निकालना है। तो इन 4 पदों से मिलकर कौन सी एक समांतर श्रेणी का एक फार्मूला बनता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये बन जाएगा। ए एन की वैल्यू हमको दे रखी है, पुट कर देंगे 248 इक्वल टू ए की वैल्यू 12 है प्लस एन हमको फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू 4 दे रखी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 248 हमें मालूम है कि संख्या संख्या सिमिलर चीजें एक संग ले लेते हैं, ये संख्या है उधर इक्वल की उधर संख्या है, अगर इसको यहाँ ले लें तो यहाँ माइनस का 12 हो जाएगी, तो उधर कितना बचेगा, सिर्फ ये बचेगा, तो इससे मल्टीप्लाई होगी तो 4n माइनस 4 1 जा 4। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 8 में से 2 चला जाएगा 6 बचेगा, 4 में से 1 गया 3, 236। यही हम लोग क्या करेंगे, इक्वल में माइनस का 4 है उधर, अगर इस संख्या को हम इधर ले आएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगी, इक्वल उधर बचेगा 4n। अब हम लोग ऐड कर लेंगे, 6 और 4 10, 10 का 0 हासिल 1, 3 और 1 4 और 2 240 इक्वल टू 4n। हम लोग साइड चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया इसको और राइट हैंड साइड में लिख लिया। n इक्वल टू 240 मल्टीप्लाई में 4 है, यहाँ के डिवाइड में आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 संग 24 बचा एक 0, तो n की जो वैल्यू हमें मिल गई वो 60 मिल गई। देखिए समांतर श्रेणी ने कितना आसान कर दिया संख्याओं को निकालना कि कितनी संख्या इतने से इतनों के बीच में जो है 4 से डिविजिबल है या 4 की जो है मल्टीपल है, कितना इजी कर दिया हमको। वैसे अगर हम गिनते तो हमें क्या करना पड़ता, सपोज करो समांतर श्रेणी नहीं होती, अगर समांतर श्रेणी नहीं बनी होती, ऐसा कोई चैप्टर ही नहीं होता या इसकी खोज नहीं हुई होती, तो क्या करते हम लोग 10 से लेके 250 तक संख्या लिखते, फिर भाग देते या उसका गुणज करके देखते कि कितनी संख्या गुणज हो रही है, फिर उसके बाद गिनते तो हमको 60 प्राप्त होता। आज के लिए बस इतना ही, 2 ही क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग, और नेक्स्ट बाकी क्वेश्चन इसकी नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड लाइक कीजिए, एंड चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।